आज का टॉपिक है जैन दर्शन में षट द्रव्य। जैन दर्शन में तत्व मीमांसा के अंतर्गत षट द्रव्य पर विशद विवेचन किया गया है। वैसे तत्व, द्रव्य, अर्थ, पदार्थ ये सब जैन दर्शन में पर्यायवाची हैं। फिर भी तत्व का विवेचन जैन दर्शन में आचार की दृष्टि से किया जाता है। तब तत्व के 7 भेद किए गए हैं: जीव जीवाश्रव, बंध संबंध जरा और मोक्ष। जब हम द्रव्य पर विचार करते हैं तो द्रव्य का विवेचन लोक की दृष्टि से किया गया है, विश्व व्यवस्था की दृष्टि से। इस दृष्टि से द्रव्य के मुख्यतः 2 भेद हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। अजीव द्रव्य के 5 भेद हैं और एक जीव द्रव्य मिलकर के षट द्रव्य की व्यवस्था है। इन षट द्रव्यों में काल द्रव्य को छोड़ करके शेष द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं, यानी 5 अस्तिकाय हैं और 6 द्रव्य हैं। विश्व व्यवस्था के अंतर्गत षट द्रव्य और पंचास्तिकाय दोनों का विवेचन मिलता है। पंचास्तिकाय मय लोकः या षड्द्रव्यात्मको लोकः। 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य पर हम विचार करेंगे। 6 द्रव्य निम्नलिखित हैं: धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य। इसको यदि हम अस्तिकाय के दृष्टि से कहें तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। काल अस्तिकाय नहीं है, काल केवल द्रव्य है। हमें ये भी जान लेना चाहिए कि अस्तिकाय क्या है और अनस्तिकाय क्या है। अस्तिकाय प्रदेश प्रचय को कहते हैं। प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहा जाता है। काल द्रव्य के प्रदेश के समूह नहीं होते, प्रदेश प्रचय नहीं होता, इसलिए काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं, अनस्तिकाय द्रव्य है। शेष द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव द्रव्य ये अस्तिकाय हैं, क्योंकि इन द्रव्यों के प्रदेश प्रचय होते हैं, प्रदेशों का समूह होता है, इसलिए ये अस्तिकाय कहे जाते हैं। तो पहला द्रव्य है धर्म द्रव्य या धर्मास्तिकाय। धर्म द्रव्य के संदर्भ में कहा गया है कि गति सहायो धर्म। जीव और पुद्गल द्रव्यों के गति में सहायता करने वाला और वह भी उदासीन भाव से सहायक द्रव्य को धर्म द्रव्य या धर्मास्तिकाय कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे मछली की गति में जल सहायता करता है। जब मछली चलना चाहती है तो जल उसको चलने में सहायता करता है। वैसे ही जीव और पुद्गल द्रव्य जब गति करना चाहते हैं तो धर्म द्रव्य उनको गति प्रदान करने में सहायक बनता है। धर्म द्रव्य का स्वरूप द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा धर्म द्रव्य को हम समझ सकते हैं। द्रव्य की दृष्टि से धर्म द्रव्य एक द्रव्य है और अखंड द्रव्य है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। क्षेत्र की दृष्टि से धर्म द्रव्य संपूर्ण लोक में व्याप्त है। अलोक में धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए अलोक में जीव पुद्गल आदि द्रव्य का सद्भाव नहीं है, वहाँ ये द्रव्य पाए नहीं जाते। लोक तक ही द्रव्य पाए जाते हैं, क्योंकि धर्म द्रव्य का क्षेत्र लोकाकाश तक ही है। काल की दृष्टि से धर्म द्रव्य अनादि और अनंत है। अनादि अनंत का अभिप्राय यह है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब धर्म द्रव्य नहीं थे, और अनंत का अभिप्राय है कि ऐसा कोई समय नहीं होगा जब धर्म द्रव्य नहीं रहेंगे। इसी प्रकार भाव की दृष्टि से धर्म द्रव्य अमूर्त है, अभौतिक है, चैतन्य रहित है और अगतिशील है। स्वयं गति नहीं करता, किंतु जीव और पुद्गल द्रव्यों को गति करने में सहायता करता है। अमूर्त है
अभिप्राय इसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, चैतन्य रहित है, चेतना से शून्य है। चेतना लक्षण केवल जीव द्रव्य का है। जीव द्रव्य के अलावे जो 5 द्रव्य हैं वो सभी अचेतन द्रव्य हैं। पूदगल द्रव्य के अलावे जो भी द्रव्य हैं वो सभी अमूर्त द्रव्य हैं। केवल पूदगल द्रव्य मूर्त द्रव्य है। अब यदि धर्मास्तिकाय नहीं हो तो क्या होता? ऐसा प्रश्न भगवती सूत्र में किया गया है। गौतम स्वामी ने महावीर से प्रश्न किया है कि यदि ये द्रव्य नहीं हो, धर्मास्तिकाय नहीं हो तो क्या होगा? महावीर ने जवाब दिया है कि गति सहायक तत्व यदि नहीं होता तो कौन आता, कौन जाता, शब्द की तरंगें कैसे फैलती, आंखें कैसे खुलती, कौन मनन करता, कौन बोलता, कौन कैसे हिलता डुलता, ये सब विश्व अचल हो जाता। इसलिए धर्म द्रव्य का होना बहुत आवश्यक है, यह बहुत उपयोगी द्रव्य है। इस प्रकार आज का जो टॉपिक है धर्म द्रव्य पूरा हुआ।